इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं 200 से लेकर के 800 तक दोनों नंबर इंक्लूडेड हैं, तो जो कि ना तो 5 से डिविजिबल है ना तो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि 200 से लेकर के 800 तक टोटल नंबर्स कितने हैं। तो ये हो जाता है 800 माइनस 200 जो कि हो जाता है 600 प्लस 1, एक नंबर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 601 टोटल नंबर है हमारे पास। ठीक है, इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कितने नंबर 5 से डिविजिबल हैं, कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं और कितने नंबर 7 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। ये हम लोग क्यों चेक करेंगे कि कितने नंबर 7 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं, इसका रीज़न मैं बताता हूँ अभी। इसका रीज़न ये है कि मान के चलिए कुछ नंबर 5 से डिविजिबल है, कुछ नंबर 7 से डिविजिबल है और कुछ नंबर 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो अगर हम लोग 5 से जितने नंबर डिविजिबल है और 7 से जितने नंबर डिविजिबल है दोनों को ऐड करते हैं तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये रीजन में जितने नंबर है वो 2 बार आ जाते हैं। तो इसलिए एक बार हम दोनों के सम से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 5 से कितने नंबर डिविजिबल है, 5 से कितने नंबर डिविजिबल है, 7 से कितने हैं, और 7 और 5 से दोनों से जो नंबर डिविजिबल होंगे वो 7 और 5 के एलसीएम जो कि 35 हो जाता है उनसे डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 5 के लिए। तो सबसे पहला नंबर इस रेंज में जो 5 से डिविजिबल है वो 200 ही है, और वो किस मल्टीपल में 5 के आता है, तो वो 40th मल्टीपल है 5 का। और जो हमारा नंबर है 800, ये भी 5 इस रेंज में आखिरी नंबर जो 800 वो भी 5 से डिविजिबल है और वो किस पोजीशन पे आता है 160। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 121। इसे भी हम लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं जो कि हमारा 7 है। तो एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 7 के लिए जो नियरेस्ट नंबर है वो चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका इससे डिवीज़न लगा करके रिमाइंडर देखते हैं। तो 7 2 टाइम्स में 14 आता है, और फिर एक सेकेंड, 2 टाइम्स में 14 आता है, एक सेकेंड दीजिए। हाँ, तो 7 के 2 टाइम्स में 14 आता है और 8 टाइम्स में 56 आता है। तो बच जाएगा हमारा 4, यानी 4 रिमाइंडर रह रहा है हमारा। यानी कि इसमें जो है 203 हमारा पहला ऐसा नंबर हो जाएगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। और वो किस नंबर में आएगा, तो 7 का कितने मल्टीपल में आ रहा है, 7 2 ज़ा 14 और 7 8 ज़ा 56। यानी कि हमारा जो 29th मल्टीपल होगा जो कि 203 है, वो इस रेंज में हमारा पहला नंबर होगा 7 के लिए। और सिमिलरली हम लोग आखिरी नंबर देखेंगे तो हम लोग रिमाइंडर देखते हैं कितना आता है, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया 4, यानी कि जो 2 रिमाइंडर है यानी कि इसके अंदर है वो नंबर। तो 114th नंबर जो है हमारा वो भी 7 का मल्टीपल इसी रेंज में आएगा। तो 114 से 29 से लेकर के 114 तक कितने नंबर है हमारे पास टोटल, तो ये 85 प्लस 1 दैट इज़ 86 नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर इसे भी नोट कर लेंगे, टोटल 86 नंबर है। अब 35 से एक बार चेक कर लेते हैं आखिर में, अगर फिर से नंबर लाइन बनाएंगे 800। तो 35 का टेबल मुझे याद है कि 35 के टेबल में 6 टाइम्स में 210 आता है, तो 6 नंबर में ये आ जाएगा। और इसके लिए हम लोग चेक कर लेंगे तो 35 2 70 और फिर बच जाएगा 10 100, तो 2 टाइम्स में 70, यानी कि 22nd नंबर जो है हमारा वो आखिरी नंबर होगा इस रेंज में। तो 6 माइनस 22 माइनस 6 प्लस 1 हमारे पास कितने ऐसे नंबर हो जाते हैं, तो हमारे पास टोटल 16 नंबर ऐसे हो जाते हैं। तो ये भी हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पर। अब जो हमारे पास टोटल नंबर है, टोटल नंबर हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 601 टोटल नंबर है। इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, तो इसमें से हम लोग 121 186 121 86 घटाएंगे और 116 जोड़ देंगे। देखिए कैसे, तो 121
प्लस 86 माइनस 16। 16 मैंने शुरू में बताया था क्यों घटाया मैंने, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है इसीलिए। तो ये कितना हो जाएगा 601 माइनस ये 16 इससे माइनस कर देंगे, इतना हो जाएगा 191। और ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 110 410 आ जाएगा हमारा आंसर। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर है, टोटल 410 ऐसे नंबर हो जाएंगे 200 से लेकर के 800 तक, जो ना कि 5 से डिविजिबल हो ना कि 7 से डिविजिबल हो। अब एक क्वेश्चन में लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, इसे आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा।